सीनियर सहाफ़ी तजनिगार आमिर इलियास राना साहब ने ज्वाइन किया। आमिर साहब शुक्रिया आपका। इस कदर सियासी मुखालफत के बावजूद नवाज शरीफ चौधरी शुजात ने मुलाकात कर ली, सर मुज़ाकरात हुए, उदू दोस्त ठहरे। क्या वजह है कि यही मामला तहरीक इंसाफ के साथ नहीं अपनाया जा सकेगा, या ये आज पत्थर पे लकीर है? क्योंकि हमने इससे पहले माजी में ऐसी पत्थर पे लकीरें देखी हैं जो कि मिटती हुई भी नजर आई। क्या ये सियासी तनाव कम हो सकेगा? बात सिंपल सी है कि जब पीटीआई के साथ, यानी हमेशा होता ही है कि हुकूमतें बात करती हैं, और आज जब हुकूमत पीटीआई की चली गई और इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने तो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों ने ऑफर की आपसे बात करें, मिसाके मीशत कर ले। वो कहते थे बात नहीं करूंगा, छोड़ डाल, वो एनआरओ मांग लो। जितनी देर उनका वक्त रहा उन्होंने बात नहीं की। जब तक वो समझते थे कि वो आर्मी चीफ को नहीं लगने देंगे, जब तक वो समझते थे कि सब कुछ अपोजिशन में बैठ के मैं कर सकता हूं, उन्होंने बात नहीं करने की थी। उन्होंने कब कही बात कि मेरे से बात करो? मुझे ये बताए ना। उन्होंने 4 अगस्त की रात को पहली दफा पीडीएम का नाम लिया और 7 एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, क्योंकि 5 अगस्त को उनको सुबह सजा हो गई थी तहखाना केस में। और आपको और हमें पता है कि वो क्या केस था, क्या नहीं था। आज भी जब वो बात करते थे तो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते थे, उनकी तरफ से कोई सीरियस एफर्ट आज तक हुई नहीं। फिर 9 मई हो गया है, 9 मई के बाद बड़े दुनिया के हालात बदले हैं, तो कौन बात करेगा? जब उनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, अपोजिशन में भी वो ठीक थे, तब भी सारी जमातें चाहती थी कि रास्ता निकले। तो अब जब स्टेट के साथ लड़ाई हो गई है तो मेरा ख्याल है सियासी जमातों ने तय किया कि अब आप उनसे लड़ लें, क्योंकि अब भी उन्होंने मैसेज यही दिया है कि ये जनरल बाजवा थे, और जाहिर है वो आर्मी चीफ थे ना, कोई जनरल बाजवा को आप जाती ऐसे तो नहीं थे, और वो अमरीकी ऑर्डर के तहत थे। अमरीकियों से इंटरव्यू देते हैं तो वो कहते हैं कि वारदात और ये यहाँ पे हुआ था। तो अब मुश्किल है उनके लिए। मैं समझ रहा था कुछ दिन पहले जब बैरिस्टर गौहर को बनाया उन्होंने, तो मैं समझ रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ बातचीत के लिए इमरान खान रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जब उन्होंने साफियों को देखा वो तो दोबारा वहीं पहुंच गए जो मैंने अभी आपको बात बताई है। तो फिर ऐसे में कैसे बात हो सकती है? इस माहौल में नहीं बात हो सकती उनके साथ। उन्हें सियासी जमातों के साथ राव रस्म बढ़ाने के लिए खुद को एक लेवल पे लाना पड़ेगा। अभी तक तो वो सातवीं उस मंजिल पे पहुंचे हुए हैं कि जी बस इनकी मजबूरी है मुझसे बात करना। तो फिर सियासी जमातों ने अपना वक्त गुजार लिया है, जेलों में भी गुजार लिया, तो अब उनकी क्या मजबूरी है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। सही। अच्छा, तो आमिर साहब आप क्या समझते हैं कि ये सियासी जमात मादूम होने जा रही है, जैसे एमक्यूएम के साथ हुआ, नैब के साथ हुआ? नहीं, नैब एएनपी की सूरत में मौजूद है। अल्ताफ हुसैन ने लड़ाई किससे लड़ी थी? स्टेट से। वो इमरान खान ने लड़ी, उन्होंने मुरमान का नाम ले दिया। उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। अदरवाइज सियासी जमातों में नून, पीपल्स पार्टी, ये 10-10 और 17-17 सीटों पे आ गई थी कौमी असेंबली में, दोबारा आ गई वापस। पीपल्स पार्टी को जब भुट्टो के बाद जनरल जयाउल हक ने उड़ाया तो कोई सोच सकता था कि 88 में हो गई। सियासी जमातों का काम है कि अपने लिए जमहूरी रास्ता निकालना, लोगों के साथ बातचीत करना। मतलब आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान में कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे थे। 2014 के धरने में किस तरह इकट्ठे हो गए दोनों, उनके इस मदद के लिए पीपल्स पार्टी होगी। सियासी जमातें रास्ता निकालती हैं। इमरान खान ने अब रास्ता निकाला। इमरान खान ने तब पहली दफा, और वो भी आर्मी चीफ के जरिए ऑफर कराई 30 मार्च साल 22 में, जब अदम एतमाद पेश हो चुकी थी, तो इन्होंने कहा कि उनसे कहें तोड़ दूंगा। वो अगर उन्होंने खड़े होकर बिल्कुल, खान जब जाते ही वही है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आया, मैं एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू बातचीत करूंगा, तो उनके जहन से जब बात ही नहीं निकल रही कि मैंने इनसे बात नहीं करनी, कब तक सियासी जमातें इस तरह का काम करेंगी? तो अब तो एक इलेक्शन का वक्त आ गया। हाँ, इलेक्शन के लिए वो एक अच्छी टीम बना लें, बैरिस्टर गौर को कुछ इख्तियारात दे दें कि इस तरह की गुफ्तगू से एतराज करें, बल्कि वहां जब 12 तारीख को वो साफियों से दोबारा मिले तो कोई अच्छा मैसेज दें कि सियासी इलेक्शन के लिए सब एक दूसरी जमातों के साथ मेरे लोग मिलना चाहते हैं। एक टीम अनाउंस करें कि जी बैरिस्टर गौर की क़यादत में सब लोगों मिलें, एक दूसरे से बातचीत करें, तो शायद उन्हें इलेक्शन के लिए कुछ स्पेस सब जगह से मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से वो स्पेस लेना चाह रहे हैं या जो वो मैसेज दे रहे हैं, उन्हें कोई स्पेस नहीं मिलने वाली। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो स्पेस लेना भी चाह रहे हैं। वो तो टकरा के दबा के समझते हैं कि मैं स्टेट को दबा लूंगा और मैं अपनी मर्जी चला लूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि उनके सारे अंदाजे कौमी असम्बली से निकलना, 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ देना, फिर लॉन्ग मार्च करना, कुछ हुआ उनसे? उनके खिलाफ ही गई चीजें। मकबूलियत खाली सब कुछ नहीं हुआ करता। उन्हें पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है, पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान के इदारों के साथ बात बना के उन्हें करनी होगी, तभी वो इलेक्शन में जाएंगे तो रूल कर सकेंगे ना। अभी तो वो अपने लिए मुश्किल कर रहे हैं। फिलहाल तो उनकी इलेक्शन लड़ने की राह भी खत्म है,
क्योंकि उनको सजा हुई हुई है ना, उनके ऊपर जुर्म तो मौजूद है, वो मुअत्तल नहीं हुआ, सजा अदालत जमानत की सूरत में खत्म हुई है। तो अच्छा ये बताइए सर, क्या तहरीके इंसाफ बगैर बानी तहरीके इंसाफ के वो कबूल होगी या चल पाएगी ये जमात? क्योंकि हम देखते हैं कि एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है जमात पूरी। एक दूसरे नंबर पर यह है कि इनकी बानी तहरीके इंसाफ की गारंटी कौन देगा? नवाज शरीफ के साथ तो चले लोग मौजूद हैं जो नवाज शरीफ की गारंटी भी दे सकते हैं, नवाज शरीफ को समझा भी सकते हैं, इन्हें तो समझाने वाला भी कोई नहीं है सर। देखिए मसला वही है ना कि वो अपनी जात से बाहर नहीं आते। नवाज शरीफ ने तो जब सजा हुई, लंदन से बेटी को लेके आके सजा कैद में चले गए, अपनी पार्टी को बचा लिया। अपनी जगह पे शाहिद खान अब्बासी को वजीर आजम बनाया, अपनी जगह पे शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बना दिया। उन्होंने सियासी रास्ता लिया, वो तनकीद भी करते रहे, लेकिन उन्होंने स्टेट पे हमला नहीं किया। खान साहब का मसला ही उलट है, वो कहते हैं मैं, मेरे अलावा कोई नहीं। तो बस फिर वो फंस गए हैं, उनकी पार्टी भी फंस गई है, उनके लोग भी इब्तिला में हैं। उन्होंने आज नामजदगियां उनके जरिए जाहिर है गौर ने की हैं। चौधरी परवेज इलाही दोबारा गए हैं, शाह महमूद कुरैशी सीनियर वाइस चेयरमैन बन गए हैं, वो ओहदे बहाल हो गए हैं इलेक्शन के बाद। लेकिन ये इस तरह अगर वो परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी को ही चेयरमैन बना देते तब भी कोई मसला नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर जाके हामिद खान पे भी ट्रस्ट नहीं किया, बैरिस्टर गौर पे किया। मेरे लिए तो बैरिस्टर गौर बहुत अच्छे आदमी है, मुझे कोई मसला नहीं है, और किसी को भी नहीं होगा जब एक अच्छा सॉफ्ट स्पोकन आदमी होगा, लेकिन उसको इख्तियार देना पड़ेगा। असल इशू है कि उनके नाम पे फैसले कौन करेगा। जब पता होता है कि जी हम जाएंगे, और जब जाएंगे तो वही शाह महमूद कुरैशी वाला हाल होगा जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, भाई मैं नहीं बातचीत के लिए रास्ता देता। जब 25 जुलाई की डेट मिल रही थी कि मैंने पहले दिन कहा बातचीत का मेरे साथ बहुत बुरी हुई, वो फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाद जहां रिपोर्टर्स खड़े होते हैं वहां पे ये बात कह रहे थे कि मैं नहीं बात करता, बस खत्म। ये वो मसाइल है जो खान साहब के साथ पहुंचने ठीक है। आमिर इलियास राणा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।